नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल और मैं हूं वसीम खान। मंगल पांडे कांग्रेस पे हमलावर होते दिख रहे हैं। वैसे बिहार की राजनीति में तो गर्मी है ही, पर पत्रकारों से बात करते हुए मंगल पांडे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, सोहराबुद्दीन केस में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को फंसाया गया। साथ ही साथ यह भी कह डाला कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आतंकवादियों को संरक्षण देती है। क्या कुछ कहा, लाइव सिटी से बात करते हुए सुने। आज से 8 साल पूर्व हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र रचकर किस प्रकार से सोहराबुद्दीन मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था और उस मामले के संदर्भ में सीबीआई के विशेष जज का जो निर्णय आया है, उस संदर्भ में आज चर्चा के लिए हम सब लोग बैठे हैं। सीबीआई के विशेष जज का निर्णय 21 दिसंबर 2018 को आया, लेकिन वह निर्णय 29 तारीख को सबके सामने पब्लिक डोमेन में लाया गया। और जब एच.जे. शर्मा जो स्पेशल जज हैं सीबीआई कोर्ट के, उनके जो जजमेंट में बात लिखी हुई सामने आई तो कुछ तथ्य उभर के बड़ा साफ तौर पे सामने आया। हम सब लोग जानते हैं कि सोहराबुद्दीन के मामले में अमित शाह जी को आरोपित किया गया था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सोहराबुद्दीन आतंकवादी है, लश्कर-ए-तोयबा से उसके संबंध हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर वह हथियारों का सप्लाई करवाता है, एजेंट के रूप में काम करता है। उसके कई साक्ष्य भी उस समय दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम करती रही है, उस वक्त भी जब सोहराबुद्दीन की मुठभेड़ में हत्या हुई थी, उस वक्त भी सोहराबुद्दीन को महिमा मंडित करने का काम किया था और एक आतंकवादी को मानवाधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस ने उस आतंकी का पक्ष लेने का काम उस वक्त किया था। सोहराबुद्दीन की मुठभेड़ में मौत हुई थी और मौत के बाद पूरे घटनाक्रम में सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन केंद्र की सरकार, जिसकी चाबी हम सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी जी के पास हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सोनिया जी के इशारे पर सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह जी को इस सोहराबुद्दीन मामले में फंसाने का काम उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर सीबीआई ने किया। यह बयान कोई हमारा या हमारी पार्टी का आज नहीं है। जो विशेष जज श्री एच.जे. शर्मा है, जिन्होंने न्यायादेश जारी किया है, उस आदेश में श्री शर्मा ने लिखा है कि सीबीआई को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया और श्री अमित शाह और राजनेताओं को फंसाने के लिए स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर लिया गया और जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, उस स्क्रिप्ट के आधार पर सीबीआई ने एक्ट किया और झूठे बयानों के आधार पर श्री अमित शाह और अन्य लोगों को आरोपित बनाने का काम सीबीआई ने किया। यह बहुत साफ है कि जब न्यायालय के न्यायाधीश
आज इस बात को कह रहे हैं तो उस वक्त की सरकार के इशारे पर ही सीबीआई ने ये काम किया होगा। और न्यायालय कह रहा है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार था, न्यायालय कह रहा है कि राजनेताओं को फंसाने का षड्यंत्र था। तो यह काम निश्चित रूप से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के इशारे पर हुआ था। और यदि उस वक्त सोहराबुद्दीन या अन्य आतंकवादी नहीं मारे जाते गुजरात के अंदर में, तो गुजरात को भी धीरे धीरे कश्मीर बनाने का प्रयास हो रहा था। और कश्मीर बनाने का उस वक्त प्रयास हो रहा था 2010 में, जिस प्रकार से वहां आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा था, आतंकियों को भेजने का काम हमारे विरोधी मुल्क के लोग और देश के अंदर जो देश में शांति नहीं चाहते वैसे लोग जो कर रहे थे। और उस वक्त जो घटनाक्रम हुआ जिसमें सोहराबुद्दीन समेत 3 लोग मारे गए, वह पूरी तरीके से पुलिस मुठभेड़ था और यह आतंकी था जिसकी हत्या उस समय पुलिस मुठभेड़ में हुई। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और श्री अमित शाह की छवि किस प्रकार से खराब हो जाए, गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के चेहरे को किस प्रकार से दागी किया जाए, इसके लिए उस वक्त सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने सीबीआई के इशारे पर इस सोहराबुद्दीन मामले में गलत तरीके से अमित शाह जी को फंसाने का काम किया था। अमित शाह जी ने उस वक्त भी कहा था कि यदि मेरे गुजरात में रहने से यह जांच कहीं से प्रभावित होती है तो मैं गुजरात से बाहर रहना पसंद करूंगा। और यह अमित शाह जी ने स्वयं यह निर्णय किया था कि हमारे कहीं भी रहने से यदि जांच प्रभावित होता हो तो मैं उस जगह से दूर रहना चाहूंगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी इस प्रकार से प्रचारित किया कि कोर्ट ने उनको तड़ी पार कर दिया है, कोर्ट ने उनको गुजरात से बाहर निकाल दिया है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। तो हमारे नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। और यह बहुत दुखद था कि उस वक्त हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हुआ करते थे। एक आतंकवादी को महिमा मंडित करने के लिए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए, एक राजनेता की छवि को खराब करने के लिए भारत की सरकार के इशारे पर, उस वक्त सोनिया गांधी के इशारे पर सीबीआई ने एक सरकार के गृह मंत्री को फंसाने का काम किया। और गृह मंत्री के ओहदे पर उस समय अमित शाह जी वहां थे और यह अजीब स्थिति थी कि एक आतंकवादी जो मारा गया था उस मुठभेड़ को गलत साबित करने के लिए एक राज्य के गृह मंत्री को फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार ने 8 वर्ष तक लगातार मानसिक प्रताड़ना सही और 8 साल के बाद जब यह क्लीन चिट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है, तो जो बात शुरू से अमित शाह जी कहते थे कि वो इस पूरे मामले में बेदाग होकर निकलेंगे, इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, आज वो स्पष्ट हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता है। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि न्यायालय के कारण आज सच्चाई से देश की जनता रूबरू हुई है, आज सच्चाई देश की जनता के सामने आ गया है और कांग्रेस का काला चेहरा भी देश की जनता के सामने आ गया है कि ये कांग्रेसी गंदी राजनीति किस प्रकार से करते हैं और अपने सामने वाले राजनेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और सरकारी तंत्रों का, सरकारी संस्थाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी करती रही है। यह इस घटना के बाद बड़ी साफ तौर पे स्पष्ट हुआ है।
कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि द एंटायर इन्वेस्टिगेशन वाज thus targeted to act upon a script to achieve the said goal and in the process of its zeal to anyhow implicate political leaders, the CBI created the evidence. यह जो बहुत स्पष्ट शब्द हैं, ये शब्द पढ़ने के बाद बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आजादी के बाद से आज तक जब भी उसके हाथों में सत्ता रही है वह सरकारी तंत्रों का, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है और जब भी देश में उनको अपने राजनीति में विपरीत या विरोधी लोगों को घेरना या घेरवाना होता था तो वो ऐसे सरकारी संस्थाओं का किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, यह संपूर्ण निर्णय इस चीज को स्पष्ट करता है। और आज यह अब स्पष्ट हो गया है कि सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी था, लश्कर-ए-तोयबा से उसके संबंध थे। आपने सुना किस तरह से मंगल पांडे हमलावर दिख रहे थे कांग्रेस पे और आरोप पे आरोप लगाते चले गए। वैसे अभी बिहार की राजनीति गर्म है और लाइव सिटीज पल पल बिहार की ये गर्म राजनीति की खबर आप तक पहुंचा रहा है। हर पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा लाइव सिटीज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।